अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और आज उम्मीद करते हैं कि पूरे 2 घंटे में आज बहुत कुछ टाइम एंड वर्क में पढ़ के जाएंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए, रूट ए बी पे जो सवाल बनते हैं उनको करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, फटाफट से जुड़ जाइए। इंतजार बिल्कुल भी नहीं होगा किसी का कि हम इंतजार करेंगे। देखें, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे करेंगे? अप्रोच बताइए। बता चुका हूं, अभी स्टार्टिंग के 3-4 सवालों में रिवाइज करूंगा जो जो चीजें बता चुका हूं। 2 मेथड्स पढ़ाए हैं, एलसीएम मेथड और एक फ्रैक्शन वाला मेथड। दोनों मेथड्स रिवाइज कराऊंगा। चलिए अब देखें, अगर ध्यान से आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो ए बी सी अलग अलग किसी काम को 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हमने सीखा था कि भाई हम एलसीएम ले लेते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। मैंने कहा था कि आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल में एलसीएम मेथड लग जाएगा, कहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। दिखाया भी था सवाल। ऐसा नहीं होगा हर सवाल फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा। कुछ सवाल फ्रैक्शन से आसान होंगे, कुछ एलसीएम से आसान होंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे करना है, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि एलसीएम कितना ले लिया मैंने? एलसीएम आ गया 120। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दही 120, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है बी और सी ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो बी और सी 3 दिनों में कितना काम करेंगे? बी और सी 3 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी बी और सी 8 और 10 18, 18 से मैंने गुणा कर लिया, 18 तिया 54 काम हो गया। बी और सी ने 54 काम कर लिया, तो अब काम बचा कितना है? अब काम बचा कितना है? काम बचा है जी 120 माइनस 54। कितना होगा 120 माइनस 54? 46 प्लस 20, 66 काम बच गया। 66 काम बच गया जो ए को करना है, और ए एक दिन में 5 करता है, तो 66/5 टाइम लेगा, यानी कि 13 सही 1/5। ये इस सवाल का उत्तर है। आ रहा था सबका? मुझे लगता है सबका डी आ रहा था, क्योंकि ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूं बच्चों को। ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूं बच्चों को। 13 पंजे 65 और एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन गलत है, वो ज्यादा काबिल है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ऐसे सवाल में हम फ्रैक्शन लगा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, बट हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखना ध्यान से। ऐसे कर सकते थे फ्रैक्शन से कि बी और सी ने 3 दिन काम किया है, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं सी 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/12 1/4 काम करेगा। काम कितना हो गया जोड़ के? 9/20 काम हो गया। अगर काम 9/20 हो गया तो काम बचा कितना है? 11/20 है, जो ए को करना है। ए को कितना करना है? 11/20 काम। अच्छा, ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। एक काम को 24 में करता है, तो 11/20 को कितने में करेगा? 11/20 गुणा 24। तो ये कितना आ गया भाई? हमारा उत्तर गलत आ रहा है या आपका गलत आ रहा है? नहीं, सबका सही आ रहा है। 66/5 ही आ जाएगा। ये भी एक तरीका था। ये भी एक तरीका था इस सवाल को करने का। ये सवाल सबको समझ आ गया? एक और सवाल पूछ रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये सवाल में कोई हमने चेंज भी नहीं किया है। ये सीजीएल प्री 2019 के सवाल हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए हैं, और आज भी ऐसा नहीं है कि एसएससी कैलकुलेटिव नहीं पूछ रही। 2, 4, 10 सवाल तो वो कैलकुलेटिव पूछती है। सवाल है कि ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, और बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? बता सकते हैं? देखिए, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 128% अधिक कुशल है। तो मैंने बी की इफिशियंसी को ही मान लिया। मैंने कहा जब सबकी तुलना बी से ही हो रही है तो बी को 100 मान लेते हैं, और बी अगर 100 है तो सी 128 है, ये दिया हुआ है। और बी ए से 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर ये 100 है और ये 25% है तो ये 80 होगा। अभी मैं कैसे पता करता हूँ 80 वाली बात आपको बता देता हूँ। या तो फिर एक तरीका ये था
कि हम इसको ऐसे लिखते कि भाई ए और बी, और 25% अधिक कुशल है ए से, ये 100 तो ये 125, या आप ये कह सकते थे कि ये 4 तो ये 5। अगर ये 4 है तो ये 5, तो मैंने वही कहा कि अगर 5 की जगह 100 है तो 4 की जगह कितना होगा, 80 होगा। 4 की जगह कितना होगा, 80 होगा। इतनी बात सब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको 4 से भाग कर लेता हूँ, 4 से भाग करूंगा तो ये 20 आ जाएगी इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है। ये 25 आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20, 25 और 32 हो गया। ठीक है, 20, 25 और 32। अब ये कह रहा है ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। इन्होंने कहा ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अब अगर ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं तो ये कितना काम कर लेंगे। पहले आप एक चीज़ देख लो, मैं फिर से एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कुछ लोग ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, ए पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था, 40 दिनों में कर सकता था। ए पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था, 40 दिनों में कर सकता था। तो टोटल काम कितना होगा, आप बोलेंगे जी टोटल वर्क हो जाएगा, बहुत गंदा सवाल है, 40 गुणा 20 हो जाएगा 800। अब इन्होंने 5 दिन तक किया है तो कितना वर्क निपटा लिया 5 दिन में एबीसी ने। तो आप कहेंगे 5 गुणा, इन सब की इफिशियंसी कितनी होगी, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 77, 77 गुणा 5 350। अब रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपका जवाब होगा 800 माइनस 385, 415 रिमेनिंग वर्क है। ये जो 415 रिमेनिंग वर्क है ये किसने खत्म किया है, ये बी ने खत्म किया है। तो 20 को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 415 बटे बी की इफिशियंसी 25 है, 5 से भाग लगाया, 81 बटे 5, यानी कि 16 सही 1 बटे 5 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे का आ रहा था, आसान सवाल था बट कैलकुलेटिव था। 83 आएगा यहाँ और यहाँ 3 आएगा। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि बच्चों का ध्यान यहाँ कितना है, मैं यही यहाँ चेक करना चाह रहा था कि बच्चों का यहाँ ध्यान कितना है। एक काम का 25% भाग, किसी ने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया, सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ नहीं आया, कि आप उसे दोबारा बता दोगे, मैं दोबारा बता दूंगा लेकिन अभी खुद रिपीट होगा कॉन्सेप्ट, देखना। एक बात बहुत ध्यान से देखना, मेरी बहुत ध्यान से समझना। एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है। इधर ही देखो पहले, अभी कुछ मत करो, इधर ही देखो। एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है और उसने 15 दिनों तक काम किया है, इसका मतलब उसने 25% खत्म कर दिया। मानते हो, 25% 15 दिनों में करता है और 15 दिनों तक ही किया है, तो 25% खत्म कर दिया है, यानी बचा हुआ काम है कितना फिर शेष। तो मैं कह सकता हूं कि शेष अब 75% है। बोलो, जो ये 30 दिन में कर रहा है अभी, कर रहा है कि नहीं। और इन्होंने पूछा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो मैं आपसे खाली इतनी बात पूछ रहा हूं कि मैं 50% काम ही देख लेता हूं, ये कितने कितने दिनों में करते हैं। तो आपसे मैंने एक बात पूछी छोटी सी, कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये 50% काम कितने दिनों में करेगा। तो आप बोलोगे कि जी ये 25% 15 दिनों में करता है, तो ये 50% 30 दिनों में कर लेगा। ये बात सही है, सही है ये बात। तो 30 दिन तो ये आ गए, मैं काम ही 50% लेकर चल रहा हूं, मैं 50% ही काम लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मुझसे वही पूछा है सवाल में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर 30 दिन में 75% करता है, यानी हर 10 दिन में 25%, तो ये 50% कितने दिनों में करता है भाई, 20 दिनों में। बी का पता लग गया, तो मैंने कहा बी कितने में कर रहा है 50%, 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लिया, 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो ए और बी 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे, 60 बटे दोनों की इफिशियंसी 2 + 3, 5 से 12 दिन उत्तर आ जाए। ये तरीका समझ आया कि नहीं, पहले बताओ, ये तरीका समझ आया कि नहीं, बोलो भाई जल्दी। सीजीएल मेंस 2020 में आया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप समझते नहीं हो, आपको जब लगेगा कि आप मेंस के सवाल भी कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सवाल देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से।
देखो अभी हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर ये 25% अधिक कुशल है तो ए और बी को हमने कहा था कि हम इसको 80 और इसको 100 लिखेंगे। ये हमने लिखा था। क्यों लिखा था? 25% अधिक में देखिए दो बातें। 25% अधिक का मतलब होता है 1/4। बेसिकली बात तो ये है कि 4 से 5 है। अब आप इसको 100 और 125 भी लिख सकते हो, 4 से 5 है, या आप इसको 80 और 100 भी लिख सकते हो, दोनों ही 25% है। मैं 80 और 100 क्यों लिखता हूं? पिछले सवाल में भी आपको यही बात बताई, यहां पे भी यही बात बता रहा हूं कि मैं इसको 100 इसलिए लिखता हूं ताकि इन्होंने खुद दिया हुआ है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आई बात समझ कि मैं क्यों लिखता हूं? ताकि मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आपने कहा कि जी 4 से भाग कर दें इसको, 0 से 0 काट दें तो 4, 5 और 7 इफिशियंसी आ गई। ये बड़ा नॉर्मल सवाल है जो पूछा गया और काफी बच्चों का उत्तर भी आ गया। रामनिवास थैंक यू, आपने उत्तर निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इन्होंने कहा है कि ए और सी 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए पूरे काम को 15 दिन में कर सकता था, तो टोटल वर्क कितना है? ए 15 दिन में कर सकता है, उसकी इफिशियंसी 4 है, तो टोटल वर्क 60 है। ए और सी ने 3 दिन किया है। ए और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 गुणा 4 + 7 उनकी इफिशियंसी है, 7 4 11 3 33 काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपका जवाब होगा 60 - 33 = 27 रिमेनिंग वर्क है। अब ये करना किसको है? ए और बी को करना है रिमेनिंग वर्क। ए और बी कितना टाइम लेते हैं इसे करने में? इनकी इफिशियंसी 4 + 9 है, 3 दिन में खत्म कर देंगे। क्या सबने ऐसे ही किया था? क्या ये मुश्किल था? मैं आपको ज्यादा फंसाना नहीं चाहता, सिंपल बस एक चीज जो इन सवालों में बता रहा हूं वो ये है कि जब 25% वाली बात हो तो 100 और 125 ना लिख के 80 और 100 लिखना। बोलो जी, ये बात क्लियर है या नहीं सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी? अजय, मैं क्लास का टाइमिंग आज कल में बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा। मैं बता नहीं पाता हूं आपको, लेकिन मैं भी इन दिनों बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा हूं। 2 4 5 दिन में मेरी भी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों को ये टेंशन दूं कि मेरे पे क्या गुजर रही है, ठीक है? इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं कैसे करके, ये मैं जानता हूं कितने एफर्ट के साथ, क्या क्या बैकएंड पे चल रहा है आपके साथ। अभी बताना ठीक नहीं है, कभी शेयर करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा बुरा दौर है, अभी ठीक कर लेंगे। देखो भाई, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? अकेला ए उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखना, 1 मिनट मेरी बात समझना। वो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 17.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला करना है और वो भी 60% काम को करेगा। वाह 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 वाह। तो मैं तो ये कहता हूं पूरा काम निकाल लें तो ज्यादा सही है। आप बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की कितनी है, और ए प्लस बी से कंपैरिजन करा रहा है। तो मैंने कहा इसकी 7 है, इसकी 5 है, तो इनकी 12 हो गई। 12 हो गई भाई। अब मैं यहां से लाइन खींच देता हूं यार, ठीक है? तो ये इफिशियंसी का रेशियो दद्दा टाइम का क्या होगा? तो आप कहेंगे टाइम का 12 और 7 हो जाएगा। अब ये पूरे काम को 17 सही 1/2 का मतलब क्या है? 35/2 दिनों में करते हैं। 35/2 दिनों में करते हैं। 7 की वैल्यू कितनी है? 35/2। 7 पंजे 35, 1 की 5/2, तो 12 की 30 आ गई। यानी ए इस पूरे काम को 30 दिन में करेगा। मानते हो? अगर सवाल ये होता कि 100% काम करना है तो 100% काम को ये 30 दिन में करेगा, लेकिन अब इसको 60% काम करना है तो 30 का 60% कर देंगे सीधे सीधे। काम पूरा नहीं करना तो टाइम भी पूरा नहीं लगेगा, 18 उत्तर आ जाएगा। क्या आपको मेरा ये तरीका जमा? क्या आपको ये तरीका समझ आया?
या आप इफिशिएंसी पे चले गए, आपने टोटल वर्क निकाल लिया, वो भी एक तरीका हो सकता था। अब मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि कुछ बच्चे ये भी कर रहे होंगे कि उन्होंने टोटल वर्क निकाल लिया होगा, तो टोटल वर्क निकाल के भी इस सवाल को किया जा सकता था। मैं यहां पे कर रहा हूं, जैसे आप टोटल वर्क निकालते तो टोटल वर्क कितना आता, दोनों की इफिशियंसी 7 + 5 और टोटल काम 35/2 दिन में हो रहा है, टोटल वर्क 210 आ जाता। अब 210 का 60% काम कितना होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126, ये 60% काम हो गया। अब ये 60% काम कम वक्त ए को खत्म करना है, 126/7, 18 दिन उत्तर आ जाता। भाग के कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था इसको उत्तर लाने में। बोलो भाई। सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, बहुत दुख हो रहा है। अभिषेक कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। मैं सिर्फ आजकल मैसेजों से ही जूझ रहा हूं, मैं आजकल सिर्फ मैसेजों से ही जूझ रहा हूं, सिर्फ मैसेज ही मिलते हैं मुझे और कुछ नहीं। पहले बताओ ये सवाल सबको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। ये सबको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। मैं एक सवाल और करा के एक तरीका और बताना चाहता हूं। ये सबको समझ आ गया, मैंने टोटल वर्क से किया, क्लियर है सर। एक ये वाला सवाल देख लो, ये एसएससी को बहुत धुन चढ़ी थी और ऐसे बहुत सवाल उन्होंने पूछे थे, एक टाइम पे धुन चढ़ गई थी उनको। ऐसे वाले को आप कैसे करते हो, इस वाले को आप कैसे करते हो बताना थोड़ा, इस वाले को बताना कैसे करते हो आप। ये कह रहा है कि टू डू ए सर्टेन वर्क, हिंदी में पढ़ देता हूं, काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 7-5-6 है। एक साथ काम करते हुए वो उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम ए द्वारा अकेला पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7-5-6 है, तो पता आप क्या करोगे, जैसे आप टोटल वर्क निकाल दोगे। मैं समझ गया, इन्होंने इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते थे और बी और सी ने 21 दिन काम किया। मेरी बात समझना, तीनों को 35-35 दिन करना था, तीनों को 35-35 दिन करना था, ए को भी 35 दिन करना था और इनको भी 35 दिन करना था। इन्होंने 21 दिन किया, यानी इन्होंने 14 दिन नहीं किया। तो जो इनका 14 दिन का काम था वो कितना था, 5 + 6। ये इनके 14 दिन का काम बचा था और ये कम वक्त ए को करना पड़ा। ए की इफिशियंसी कितनी थी, 7, तो ए 22 दिन और लेगा, यानी ए 35 तो करेगा ही करेगा अपना काम और बाकी इनका जो बचा हुआ है उसमें 22 और लेगा, तो 57 दिन में कर देगा। आप में से किसी ने ऐसे किया, आप में से किसी ने ऐसे किया क्या, आप में से किसी ने ऐसे किया जैसे मैंने बताया है, ये मुझे बताओ। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है, ऐसे मैं सवाल बता चुका, इसे RW में दे रहा हूं, घर से करना है खुद से, ठीक है, कर लेंगे। पी एक काम को 18 दिन में उसके पास था, 5 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद क्यू जुड़ जाता है, दोनों मिलकर शेष काम 13/5 दिन में। ये वाला देख लो, क्यों देख लो, उसकी वजह है क्योंकि मेंस में आया है, मेंस में आया है। इफिशियंसी निकाली सर, रेशियो देखो मेरे हिसाब से पता है कैसे करें, कि अगर उसने 5 दिन तक किया तो मैं ये कह रहा हूं कि पी का 13 दिन का काम बचा था, पी × 13, और जो पी का 13 दिन का काम था उसको पी + क्यू, समझना बात को, उसको पी + क्यू 13/5 दिनों में कर चलेगा। बोलो, मैंने कहा, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, P जिस काम को 13 दिन में कर सकता था उसको P और Q ने 13/5 दिन में खत्म कर दिया। एलसीएम आ गया यहां से 5P, यानी कि 4P = Q आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि P/Q की जो इफिशियंसी है वो 1/4 आ गई। अगर P पूरे काम को 18 दिन में कर सकता था तो टोटल वर्क कितना हो गया, 1 × 18, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 18 है। अब इसका 66 से ही 2/3% काम कराना है, यानी कि 2/3 काम कराना है, ये मतलब है। तो अब हमें काम कराना कितना है, इसका 2/3, 2/3 कितना होगा, इसका 12 होगा, और इस 12 को हमें Q से कराना है, तो 12 और Q की इफिशियंसी 4। आप बताओ मैं कितने प्यार से कर रहा हूं, सारे तरीके आपको पढ़ा चुका हूं। आपको पेपर में ऐसे लिख के नहीं देगा कि आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है, आप बात को समझो। आपको पेपर में लिख कर नहीं देगा कि आपको ये तरीका लगाना है,
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको तरीका तो खुद लगाना है ना भाई, सोच के। पेपर वाला लिख के थोड़ी देगा कि ये वाला तरीका लगाओगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। लोग कहते हैं कि यार ये बेसिक से कर लो। ओ व्हाट इज द बेसिक? ये बेसिक है, इससे बड़ा बेसिक क्या होगा? जब मैं आपको बता चुका हूं कि m1 d1 बराबर m2 d2। मैं भी पहली बार करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बार कर चुका हूं। जैसे मैंने ये सवाल अभी देखा तो मुझे लगा कि यहाँ एफिशिएंसी की जरूरत तो पड़ेगी। अगर पी एक काम को 18 दिन में कर रहा था और वो 5 दिन तक करके चला गया, तो अभी जो काम बचा है वो उतना बचा है कि पी का 13 दिन का काम बचा है अभी। और जो पी का 13 दिन का काम है, जब वो पी प्लस क्यू के साथ मिल जाता है तो उसे 13/5 दिन में खत्म कर देता है। तो यहां से मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई कि 1/4 एफिशिएंसी है। अब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क 18 दिन में पूरा करता है, एक दिन में एक रोटी खाता है, 18 रोटियां हो गई। 18 को मैंने 2/3 कर दिया, तो 3 चिंग 18 और 6 दूनी 12 हो गया। तो क्यू को 12 काम करना है, 4 एफिशिएंसी, 3 दिन में निपटा लेगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उस पर फिर सवाल करते हैं, मजा आएगा बहुत, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे पी का 13 डेज का वर्क कहाँ पे है? एक बात बताओ बेटा, 18 दिन में पूरा काम खत्म करता है, 5 दिन करके जा चुका है। तो अगर 18 में से 5 दिन करके जा चुका है तो अब शेष काम कितने दिन का बचा है उसका? 13 दिन का। और उस शेष काम को जब क्यू जुड़ जाता है तो दोनों ने उस शेष काम को 13/5 दिन में पूरा कर लिया। तो वो कौन सा है? ये वाला। जो पी का 13 दिन का बच गया था वो वाला है। टाइम एंड वर्क के अंदर, पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर एक ट्रिक है जो हमें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर एक ट्रिक, उस ट्रिक को मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ठीक है, मजा आएगा आपको बहुत। वो ट्रिक क्या है कि जैसे अगर हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर लेंगे, ये सबको मजा आएगा इस ट्रिक में। सबसे सवाल बनेंगे, a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर लेंगे और a कितने में करेगा? x प्लस a दिन में। b कितने में करेगा? x प्लस b दिन में। a प्लस बी x दिन में कर रहे हैं किसी काम को, a x प्लस a में और b x प्लस b में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब हमने क्या किया, हमें निकालना है x। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि x क्या होगा। तो यहां से x होता है √AB। x होता है √AB। ठीक है, a प्लस बी एक्स कर रहे हैं, a x प्लस a दिन में कर रहे हैं, b x प्लस b दिन में कर रहे हैं, x बराबर √AB। ठीक है, अब मैंने लिखा कि a प्लस बी एक्स दिन में किसी काम को कर रहे हैं, a x प्लस a दिन में किसी काम को कर रहा है। एलसीएम ले लिया मैंने, ले सकता हूं, तो आपने कहा एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस ए, यही आ गया। ये एक दिन में कितना करेगा? x प्लस ए। ये एक दिन में कितना करेगा? खाली x। तो यहां से आप मुझे ये बता सकते हैं कि b की इफिशियंसी क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है b की इफिशियंसी क्या होगी? b की आप बताओ। a और b मिलकर x प्लस ए, a खाली x, तो b कितना करेगा? b कितना करेगा? a। ठीक है, अरे रामनिवास वही तो बता रहा हूं, आप तो ऐसे हल्ला काट देते हो, मैंने क्या कोई रटाया है आपको? ठीक है, अब आप मुझे बस एक बात बताओ कि जो टोटल वर्क है वो कितना है? आप कहेंगे वो है x इंटू एक्स प्लस ए बराबर, टोटल वर्क कितना है? x इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब b क्या है? अब अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है? तो आप बोलेंगे कि जी b है, b एक दिन में a काम करता है और b x प्लस b दिनों में पूरा काम खत्म कर देता है। अब ये टोटल वर्क एक तो ये मैंने निकाला था। अब मैंने क्या किया कि जो b के हिसाब से टोटल वर्क कितना है? a इंटू एक्स प्लस बी। मानते हो? चलेगा। एक बच्चा कह रहा है सर ये समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा ये दिया हुआ है, ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें। ठीक है,
अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a x प्लस a दिन में कर रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, x प्लस a, इनकी कितनी है x, तो b की कितनी आ गई a, b की a आ गई। तो मैंने यही कहा कि b पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब आप मुझे इतना बता दो बस, छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, b कितने दिनों में करेगा पूरे काम को। तो आपका जवाब होगा x इंटू एक्स प्लस ए बटे ए, उसकी इफिशियंसी। ये बी का टाइम आ गया, बोलो टाइम बाई बी, बी जितना टाइम ले रहा है वो आ गया, ठीक है। अब बी कितना है, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी, क्लियर है बात। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर ए एक्स प्लस ए बी, ए एक्स से ए एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर ए बी आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट ए बी। अब आया समझ, अब सबको आ गया, ये सवाल आया सबको समझ, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया। मैंने कहा ये बात याद रखनी है कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a x प्लस a में कर रहा है, b x प्लस b में कर रहा है, तो x बराबर रूट ए बी होगा, x बराबर क्या होगा, रूट ए बी। तो अब हमने एलसीएम ले लिया था a प्लस बी और a को साथ लिया, तो मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को x में कर रहे हैं, a x प्लस a में, एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस a। इसकी एक दिन की इफिशियंसी x से डिवाइड करा x प्लस a, इसकी x प्लस a से डिवाइड करा x। a अगर x रोटी खाता है, a प्लस बी x प्लस a खाते हैं, इसका मतलब b a खाता है, तो b पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन उसकी इफिशियंसी। b का दिया हुआ था x प्लस b दिन में करता है, ये a इधर चला गया, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर ए बी एक्स रूट ए बी आ गया। ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, पेपर वाले सवाल भी अभी बताऊंगा, पहले ये देखते रहो। सबका उत्तर आ गया जी 14। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए किसी काम को करने में, मान लेते हैं कि ए प्लस बी एक्स दिनों में करते हैं, एक्स, तो ए कितने में कर रहा है, एक्स प्लस 28 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, एक्स प्लस 7 में कर रहा है। हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी से कितने दिनों में करेंगे, यानी हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हमने बताया था कि जी एक्स बराबर होगा रूट ए बी 28 गुणा 7, 196 का वर्गमूल 14 दिन, आंसर आ गया। क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई, क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा कोई बच्चा है जिसको मुश्किल हुई इस सवाल में, तो आपके लिए एक और सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे RW में लिख के लेके जाओ, मौखिक निकाल दोगे, सन 2014 में मेंस में पूछा गया था, RW में लिख के दे, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को, कर लेंगे। अगला सवाल पूछ रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे, देखिए एक इसी काम को करने में आया किसी का उत्तर, अब पता है सबका उत्तर गलत आता है, मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है। पहले पढ़ तो लिया करो क्या पूछा है सवाल में, पढ़ोगे नहीं, बस अंग्रेजी पढ़नी होती है तुम्हें। अरे पढ़ भी लेते भाई, पढ़ भी लेते, क्या हो जाता, साफ साफ लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये लिखा हुआ था, साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, और तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम टोटल बता रहे हो 20/3, 20/3, हीरो बन रहे हो। पहले देख तो लो सवाल में पूछा क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने मान लिया कि a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो a कितने में करता है, x प्लस 5 सही 1/3 का मतलब क्या है, 16/3, 8 सही 1/3 का मतलब 25/3, 8 सही 1/3 का मतलब 25/3, 16/3,
और बी कितने में करेगा, x प्लस 25/3। ये बात सही है कि नहीं? a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, a x प्लस 16/3 दिन में करेगा, b x प्लस 25/3 दिन में करेगा। यहां से हम शांति से x निकाल सकते हैं, शांति जानते होंगे, हमारे मोहल्ले में थी, शांति से x निकलवा सकते हैं। उनका कौन था? 16/3 रूट ए बी इंटू 25/3। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 3 का 3, तो ये कितना आ गया जी? 20/3। 20/3 आ गया, ठीक है, 20/3। लेकिन हमसे क्या पूछा था? ए अलग अलग कितने में करेगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो इसका उत्तर था x प्लस 16/3। तो यानी अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 20/3, 16/3, तो जवाब मुझे मिलेगा 36/3 बराबर 12, बराबर 12, ठीक है, बराबर 12। दूसरा क्या है? b की अगर हम बात कर रहे हैं तो b में क्या है? 20/3 प्लस 20/3 प्लस 25/3 बराबर 45/3 बराबर 15। यही आंसर है। तो 12 और 15 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये सब चलता रहेगा। इस पे भी थोड़े मुश्किल और अच्छे सवाल बन सकते हैं, लाइक ये। पहले ये सवाल देख लीजिए। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा, मैं समझता हूं कि उसका अपने आप में वाकई में अच्छा दिमाग है। सवाल ये है कि ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी। ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए और बी, सी तीनों अलग अलग। देखो इसमें ध्यान से एक बात समझना कि ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा ले रहा है। मेरी बात समझना, ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा ले रहा है, और सी अकेला उतना काम कर रहा है जितना ए और बी मिलकर। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या है कि सी बराबर ए प्लस बी है। क्या मैं ये वाली बात लिख सकता हूं कि सी बराबर ए प्लस बी है? बोलो, लिख सकता हूं? ठीक है दीपक, यही सब इशू चल रहे हैं अभी कि मतलब मुझे रोक दिया गया है बेसिकली पढ़ाने से, बट संविधान मुझे राइट देता है पढ़ाने के। तो वही अभी देखते हैं क्या होता है, करेंगे बात। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, जब सारी चीज़ें शॉर्ट हो पाएंगी मुझसे या नहीं हो पाएंगी तब मैं आपके सामने आके बताऊंगा। अभी नहीं करते हैं उस पर बात। मैंने कहा कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, ठीक है, जितना ए और बी मिलकर करते हैं। अब आप समझना कि अगर जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो मैंने ये मान लिया कि सी अगर x दिन में कर रहा है किसी काम को, तो a प्लस बी भी x दिन में कर रहे होंगे। c बराबर a प्लस बी, तो x दिन में कर रहे होंगे या नहीं? अब बात आ गई a b c। a मैंने यहां लिखा, b मैंने यहां लिखा, थोड़ा और मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बनेगी वरना। a b और c बराबर a प्लस बी, और हमने ये मान लिया कि ये कितने दिनों में काम को करते हैं? x। तभी एक बच्चा बोला कि अगर a प्लस बी एक्स में कर रहे हैं और मुझे a और b एक्स में पता लग गए तो बात बन जाएगी। मुझे a और b एक्स में पता लग गए तो बात बन जाएगी, ठीक है। देखो अब मैंने कहा कि a किसी काम को करने में 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है। a किसी काम को करने में 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है और b c से 16 दिन। ये इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 16। तो मैं लिख सकता हूं इसको x प्लस 16। और इन्होंने कहा है ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ए का ही कंपैरिजन है। ए इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 16, यानी x प्लस 16, ठीक है। और ए इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? 7 दिन ज्यादा लेता है। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 16 माइनस 7, x प्लस 9। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक समझ आ गया सबको कि c बराबर a प्लस बी, तो ये x दिन में काम कर रहा है। b x प्लस 16 माइनस 7 कैसे किया? मैंने बोला कि a
ए प्लस बी से 16 दिन ज्यादा लेता है तो x प्लस 16 हो गया, और b से ये 7 दिन ज्यादा लेता है तो x प्लस 16 माइनस 7 हो गया, तो x प्लस 9 उत्तर आ गया। बोलो भाई, x प्लस 9 उत्तर आ गया। ठीक है, अब यहां से मेरे को अगर मैं c को छुपा लूं तो सवाल पता है कितना सा दिख रहा है? सवाल इतना सा दिख रहा है कि a प्लस बी तो x दिन में कर रहे हैं, a x प्लस 16 में कर रहा है और b x प्लस 9 में कर रहा है या नहीं? तो यहां से तो मैं ये कह सकता हूं कि x कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 9 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। बोलो, और अगर ये 12 आ गया तो a कितने में करेगा पूरा काम? 28 दिनों में। 12 और 9 ये कितने में करेगा? 21 दिनों में। और c कितने में करेगा? 12 दिनों में। उत्तर होगा 28 21 12। किसी का आ रहा था 28 21 12? यस वसीन का गलत है, बाकी लोगों का सही है। यस वसीन लिख रहे हैं 21 21 12। यस, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं? आप सच में क्रैक निकल गए। और एक सवाल करेंगे, इसके बाद और एक सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अब इसको जल्दी से करते हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट में कि कौन कौन लड़का जल्दी जल्दी उत्तर फेंक रहा है। हुईज लड़का विच इज फेंकिंग उत्तर जल्दी जल्दी। हुईज लड़का विच इज फेंकिंग उत्तर जल्दी जल्दी। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए बी और सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? सबका उत्तर आ गया। मैं भी जल्दी से निकालता हूं उत्तर। सी बराबर ए प्लस बी। सी बराबर ए प्लस बी। ये ए काम कर रहा है और ये बी काम कर रहा है। ठीक है, अब a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? मान लेते हैं x दिनों में। तो मैंने c का x मान लिया। तो इन्होंने कहा है कि a b से 24 दिन और c से 32 दिन ज्यादा लेता है, 32 डेज ज्यादा लेता है इससे। उसके बाद ये इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? 32। और ये इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? प्लस 24। प्लस 24। a b से 24 दिन ज्यादा लेता है और ये 32 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 32 है। ठीक है, तो अब मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर हमने इसको x प्लस 32 लिख दिया तो आप बता सकते हैं ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि जी x प्लस 32 में से मुझे 24 माइनस करना पड़ेगा और ये आएगा जी x प्लस 8। ये आ जाएगा। अब मैं यहां से डायरेक्ट x निकाल सकता हूं। x कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 32 गुणा 8, 16 आंसर आ जाएगा। अगर सवाल में सिर्फ ये पूछा होता कि इसको C कितने दिनों में करेगा तो जवाब होता 16 दिनों में करेगा। C कितने में करेगा जी? 16 दिनों में। और अगर C 16 दिनों में कर रहा है तो 16 और 8 ये कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा। 24 और 16 और 32 ये कितने दिनों में करेगा? 48 दिनों में करेगा। यही उत्तर। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो तो मुझे बता दो, मुझे बता दो भाई। देखो भाई, ए किसी काम को करने में B से 5 दिन, ए किसी काम को करने में B से 5 दिन तथा C से 9 दिन ज्यादा लेता है। C अकेला उतना काम करता है जितना A और B मिलकर करते हैं। तो B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बोलिए भाई। देखो मैं बताता हूं, C अकेला कितने में कर रहा है? A प्लस बी दिनों में कर रहा है, C अकेला। वहीं A किसी काम को करने में B से 5 दिन ज्यादा लेता है और C से 9 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 9 दिन। ठीक है, C बराबर A प्लस बी। C बराबर A प्लस बी। तो ये कितने दिन में कर रहा है? X। ये X दिन में कर रहा है, ये X प्लस 9 दिन में कर रहा है, ये X प्लस 9 दिन में कर रहा है, ये
x प्लस 9 माइनस 5 x प्लस 4 दिन में कर रहा है। यहां से मैं x निकाल सकता हूं मित्र, कैसे? अब कई बच्चे इतने क्रैक हैं, मैं इनकी गांठें तोड़ दूं, अर्पित की तो मैं गांठें तोड़ दूं, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अर्पित की गांठें तोड़ दूं और पिंटू की भी तोड़ दूं साथ में। इतने बेकार लोग हैं ये दोनों ही, बताऊंगा कैसे। अब x कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 गुणा 4 36 बराबर 6 दिन में करेगा काम को। अब अगर ये 6 दिन में कर रहा है, ध्यान से समझना, ये 6 दिन में कर रहा है तो c आ गया 6 और b आ गया 10। अब कई बच्चे इतने पागल हैं कि b और c मिलकर पूछ रहा है, तो ये बेचारे 10 और 6 को जोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं 16 दिन में करेगा। वाह 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 वाह। अगर b 10 दिन में कर रहा है और c 6 दिन में कर रहा है तो मिलके और ज्यादा दिन टाइम लगेगा। अब एक क्रैक, कैसी बातें कर रहे हो, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 30, ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 3 करेगा, तो बी और सी मिलकर इस 30 काम को कितने दिन में निपटाएंगे? इनकी इफिशियंसी है 3 + 5 8, 15/4 इसका उत्तर आ गया। बोलो भाई, कैसी बातें कर दी यार आपने, तो बेइज्जती करा दी यार पिंटू अर्पित। पिंटू और अर्पित ने बेइज्जती करा ली अपनी, सीरियसली इनको शर्म भी नहीं आई। ये पता है क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 50 में, तो दोनों मिलके 70 में। मतलब क्या वो फिर घास छील रहे हैं दोनों मिलके? हैं? कुछ भी कर रहे हो यार आप, कैसी बातें कर रहे हो? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। कोई बात नहीं अर्पित, ये सबको समझ आ गया यहां तक। एक मुश्किल सा सवाल पूछ लें, थोड़ा सा बताओ। एक बहुत मुश्किल सवाल, आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल, और पेपर में आया हुआ, हमेशा आपको फंसता होगा। कैसे करेंगे? मैं इसमें रूट एबी वाली ट्रिक ना लगा के इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि उस ट्रिक से भी ये आसान नहीं होगा। देख लो आप, कौन कर सकता है इस सवाल को पूरी क्लास में, कौन है ऐसा जो कर सकता है? देखें, ए किसी काम को करने में a + b + c से 6 घंटे ज्यादा लेता है। जो मैंने अभी आपको पिछली ट्रिक बताई है, वो ट्रिक भी इसमें लग सकती है। आप बोलोगे तो मैं लगा के बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। इस सवाल पे 10 मिनट लगेंगे समझाने में पूरा। मैंने यहाँ a लिख लिया, मैंने यहाँ b लिख लिया, मैंने यहाँ c लिख लिया, और यहाँ मैंने a + b + c लिख लिया। ठीक है, इन्होंने कहा है, समझना ध्यान से, कि a + b + c, मान लेते हैं कि x घंटे में किसी काम को करते हैं, तो ये x + 6 घंटे में करता है, ये दिया है। b इसी काम को करने में 1 घंटा ज्यादा लेता है, x + 1 दिनों में करता है। वहीं c इस काम को करने में a + b + c से दुगना समय लेता है, 2x समय लेता है। ठीक है, तो पहले मैं खाली ये निकाल लेता हूं। जैसे आप इस बात को शायद समझ भी गए होंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा आपके पास। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि अगर a किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और b भी 10 में कर रहा है, तो a + b कितने में करेंगे? कोई बच्चा बिना सोल्व किए बता सकता है? अगर a 10 में और b 10 में, तो a + b कितने में करेंगे बिना सोल्व किए? बता सकता है कोई? अरे बोलो भाई, क्या करते हो यार? अब कमेंट ही नहीं आ रहा आपका। 5 में सिंपल है, 5 में करेंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 5 में करेंगे, कॉमन सेंस है। तो मैं यहां से ये देखना चाह रहा हूं कि अगर c 2x में कर रहा था, और इन दोनों को एक यूनिट मान लो, c 2x में कर रहा था, और अब x आ रहा है, इसका मतलब a + b भी 2x में कर रहे थे। बोलो, 2x मिलकर ही x हो सकता है ना? ये वाली बात आई या नहीं आई समझ? पहले बताओ। मैंने कहा कि c 2x में कर रहा है और ये मिलके x में कर रहे हैं, इसका मतलब a + b भी 2x में करता है। ये मुझे बताओ, समझ में आई या नहीं आई बात यहां तक? आई? अरे भाई, या फिर आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो फिर। आपको अगर तकलीफ है तो c 2x है और abc x है, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम x आ जाएगा, इफिशियंसी 1 और 2, तो यहां से a और b की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एलसीएम 2x है, तो ये 2 आ रही है और ये 1,
तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी भी 1 आ जाएगी, तो ये पूरे काम को कितने में करेंगे 2x/1। या तो ऐसे समझ लो, दोनों में से कोई एक तरीके से समझना पड़ेगा, या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि c अगर 2x में कर रहा है और मिलके x में कर रहे हैं तो a+b भी 2x में करता है। ये बात सबको आ गया समझ? मुझे लगता है सबको आ गई बात समझ। हर बच्चा यहाँ इंटेलिजेंट है, सबको आ रही हैं बातें समझ। अब समझना ध्यान से, अब ये बात ध्यान से समझना कि a x+6 दिन में कर रहा है किसी काम को, b x+1 दिन में कर रहा है, c 2x में कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? c 2x में कर रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास a+b 2x में आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a+b का 1 दिन का काम 1/2x, वहीं a का 1 दिन का काम 1/x+6, वहीं b का 1 दिन का काम 1/x+1। ये कर सकता हूं? मैंने क्या किया, अब a+b का 1 दिन का काम निकाला, उसमें a का 1 दिन का काम और b का 1 दिन का काम जोड़ दिया। जोड़ सकता हूं कि नहीं? अब मुझे x निकालना पड़ेगा यहां से, बिना x के बात नहीं बनेगी। अपनी PYQ प्रैक्टिस बुक कब आएगी? एच सून एज निकलवाता हूं, एच सून एज निकलवाता हूं, एच और सून और एच दोनों ही चीजें हैं, एच सून एच निकलवाता हूं, डोंट वरी। 1/2x बराबर 1/x+6, 1/x+1, ठीक है, क्लियर है? तो अब आप समझेंगे ध्यान से इस बात को, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से, कि हम एलसीएम लेते हैं या फिर इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, काट पीट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2x बराबर नीचे कितना आ जाएगा x+6, x+1। ये मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था। x+1 प्लस x+6। आपने देखा कि 2x इंटू 2x+7 बराबर आ गया, इसकी गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² प्लस 7x+6, यही होगा, यही होगा। अब मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत मुश्किल सवाल पूछा था ये 2014 में। तो आपने देखा 4x² है और x² कितना बचेगा, खाली 3x² माइनस 7 दूनी 14x और माइनस 7x, तो खाली 7x बचेगा प्लस का, और -6 बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। सर y1 नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ, पहले आप सवाल देख लो। 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिया, x+3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x+3 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, क्योंकि फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 और x+3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, नहीं 3x माइनस 2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। फैक्टर क्या हुए हैं, 3x माइनस 2 और x+3 बराबर 0। x के 2 मान आ गए, 2/3 और -3। अब आप बताओ 2/3 पॉसिबल है? नहीं, 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो x कितना होगा, केवल -3 पॉसिबल नहीं है, x कितना होगा, केवल 2/3। सवाल में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, इस 2x की, तो इस 2x की वैल्यू 4/3 आंसर आ जाएगा। एक दो लड़का है जिनको समझ आया, कोई एक आध सिंगल लड़का है जिसको समझ आया, एक आध कोई, सबकी बात नहीं कर रहा, एक आध कोई को आया समझ। अब मैं एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिनको ये सवाल नहीं समझ आया, देखो एक चीज और समझना, आपकी हर सवाल समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, इस चीज को मिटा रहा हूँ बस, इसको छोड़ दो आप। मैंने 1 दिन का काम लिया था, आप सब जानते हो कि अगर a+b का 1 दिन का काम है तो वो a और b के 1 दिन के काम के बराबर होगा, मानते हो? ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे इस स्टेज पे ये पता चल गया कि a+b किसी काम को 2x दिनों में कर लेते हैं, तो फिर क्या मैं a को 2x के टर्म में लिख सकता हूं, 2x प्लस 6 माइनस x? बोलो सही लिखा है? x+6 को मैंने ऐसा लिख दिया, x जोड़ा x घटा दिया। सेम मैंने b के साथ किया, 2x प्लस 1 माइनस x। बोलो जोड़ा और घटा दिया, मानते हो कि नहीं? जोड़ा और घटा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं ये ट्रिक लगा सकता हूं जो मैंने आपको बताई थी कि 2x का स्क्वायर बराबर x² बराबर √ab, यानी 6 माइनस x और 1 माइनस x।
यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 एक ही लाइन में आ जा रहा है। ये बात आई नहीं समझ? ये मैंने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए भी लगा दिया। मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को 2x में कर रहा है, तो a उसको 2x प्लस 6 माइनस एक्स में कर रहा है, b उसको 2x प्लस 1 माइनस एक्स में कर रहा है, तब इस x का स्क्वायर बराबर रूट ए बी। ये वाली बात कैसी लगी आपको? यहां पे मैंने वही ट्रिक फिट कर दी जो मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था, सेम टू सेम। बोलो भाई, सेम टू सेम ट्रिक मैंने फुल कर दी। कल भी क्लास लूंगा, कल भी क्लास लूंगा। हार नहीं मानना है हमें, क्योंकि हमारी जीत हमारी हार का इंतजार कर रही है। अशोक हल्दर, टोटल काम में तो ए का भी एलसीएम लेना था पिछले क्वेश्चन में। अरे पगले, वो ए पूछा नहीं था ना उसमें, केवल बी और सी पूछा था कि बी और सी टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल तो पढ़ लिया करो। जब सवाल में ही बी और सी था तो ए का एलसीएम क्यों लेना था? तीनों का मिलके थोड़ी पूछा था कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तीनों पूछा होता तो बात अलग होती। एक बच्चा कह रहा है 3x कैसे आया? अरे यार गुणा कर लो ना यार, आप ना 4x स्क्वायर, ये गुणा करूंगा तो 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस का 7x होगा माइनस का 6 बराबर 0। बोलो, बोल दो अगर गलत कह रहा हूं तो मैं कुछ। एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ एट एवरी सर्कमस्टांसेस। आपको जितना आज पढ़ाया है इस चीज को रिवाइज कर लेना अच्छे से। जितना अभी मैंने आज पढ़ाया है इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें।